मदीने की यात्रा। मक्के से चलकर गुरुजी मदीने आए। इस स्थान पर हज़रत मोहम्मद साहिब दफनाए गए थे। इस कारण मुसलमानों का यह एक बड़ा पूज्य स्थान है। यहाँ आकर गुरुजी ने पैगंबर की कब्र के पास बैठकर यह शब्द गाया। 914 3 4 कर महलत चार बहाली, चारे दीवे चहु हथ दिए एका एका वारी, आदि पुरख कऊ अलहू कहिए सेखा आई वारी, देवल देवतिया करु लागा ऐसी कीर्ति चाली, कूजा बांग निवाज मुसला नील रूप बनवारी, घर घर मियाँ संभना जिया बोली अवर तुम्हारी, जेतु पीर महोपति साहिब कुदरत कौन तुम्हारी, नानक नाम मिले वडियाई मेका घड़ी संभाली। इस शब्द का गायन सुनकर बहुत से मुसलमान शरई लोग गुरु जी को ईंट पत्थर मारने लगे, परंतु सबके हाथों के साथ ही पत्थर जुड़ गए। जब इस कौतक का पता वहां के हाकम को चला तो वह अपने साथ कई प्रसिद्ध काजियों, मुल्लाओं और पीर फकीरों को लेकर गुरु जी के पास आ गया। गुरु जी अपने शब्द गायन में मस्त होकर लगे हो रहे। जब भोग पड़ा तो उनको नमस्कार कर गुरु जी के पास बैठकर कई प्रकार के प्रश्न किए और उन्हीं के परथाए उत्तर सुनकर सब निरुत्तर हो गए। फिर गुरु जी से माफ़ी मांगकर पूछने लगे कि आप अल्लाह को पहुँचे हो, उसका रूप ही हो। तो गुरु जी के यह विचार सुनकर इमाम बहुत खुश हुए और गुरु जी को अल्लाह का सच्चा पैगंबर मानकर उन्हें नमस्कार करने लगे। जब कई दिन यहाँ ठहर कर गुरु जी चलने लगे तो आप जी के दूसरे पांव की पादुका निशानी के तौर पर इमाम ने यहाँ रख ली। हमीद कारू को उपदेश। मदीने के इमामों से चर्चा करके गुरुजी रोम यानी रूम देश के सुल्तान हमीद कारू को मिले। इसने बहुत पाप अत्याचार करके 40 गंज दौलत इकट्ठी की हुई थी। यह अत्यंत कंजूस था। इसने कब्रों से मुर्दे निकालकर उनके मुंह से भी पैसे निकाल लिए थे। इसकी आज्ञा थी कि मेरे राज्य में कोई भी अपने पास या घर में पैसा नहीं रख सकता। इन कारणों से प्रजा का दुख दूर करने के लिए गुरुजी इसके पास गए और इसके महल के आगे बैठकर ठीकरियां इकट्ठी करने लगे। कारू ने पूछा, पीर जी, इन ठीकरियों का क्या करोगे? तो गुरुजी ने स्वाभाविक ही वचन किया कि यह हम परलोक में अपने साथ ले जाने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। कारू ने कहा, हे दरवेश, यह ठीकरियां आपके साथ कैसे जा सकती हैं? शरीर अगर हमारे साथ है, यह भी यहीं रह जाना है। अंत समय एक तिनका भी साथ नहीं जाएगा। जब गुरुजी ने कथन किया, हे बादशाह, तुम देश में लोगों पर जुल्म करके जिन पापों से 40 गंज धन इकट्ठे किए हुए हो, यह तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? लोगों पर किए जुल्मों के कारण तुम दोज़खों यानी नरकों में पड़कर बहुत दुख पाओगे। यह तेरा पापों से इकट्ठा किया हुआ धन तेरे और वारिस ले जाएंगे और तुम नरकों में पड़े तड़पोगे। यह बात अच्छी तरह विचार लो। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो यह पापों की कमाई गरीबों में बांट दो। तो गुरुजी के दर्शन करके और उनसे प्रभावशाली वचन सुनकर कारू ने कहा, हे अल्लाह के प्यारे दरवेश, जो कुछ पीछे गुजर गया सो तो गुजर ही गया। अब तुम उपदेश दो जिससे मुझे खुदा पर भी विश्वास हो जाए और मैं उस राह पर चलूं। उसकी श्रद्धापूर्वक प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने यह नसीहतनामा उच्चारण किया। यह प्रसिद्ध चाहे बहुत है, मगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज नहीं है। गुरुजी के वचन सुनकर कारू का मन पिघल गया। वह अपने किए हुए जुल्म और पापों को याद करके कांप उठा। इस भयभीत हुई दशा में उसने गुरुजी को कहा कि मैं धन लालच के कारण तृष्णा की नदी में बहता जा रहा था। आपकी कृपा से मैं इसमें से निकला हूँ। अब मुझे खुदा का रास्ता बताओ जिसको ग्रहण करके मेरा पार उतारा हो।
उसकी श्रद्धा और पश्चाताप को देखकर गुरुजी ने कहा, यह 40 गंज खजाना जो तुमने पापों से इकट्ठा किया है, यह प्रभु के नाम पर गरीबों को बांट दो और अहम से रहित होकर प्रभु की बंदगी किया करो, इससे तेरे पाप धुल जाएंगे। तो गुरुजी के वचन को मानकर कारू ने सभी खजाने गरीबों में अनाज कपड़े के रूप में बांट दिए। इससे सारे देश में लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और लोग शांति के साथ रहने लगे। कारू ने गुरुजी के चरणों पर नमस्कार करके कहा कि आपने मुझे भूले हुए सुमार्ग पर डाला है, आपकी बड़ी कृपा है। आपने सारे देश को सुखी बना दिया है। कुछ दिन यहाँ विश्राम करके कारू को आनंदित करके गुरुजी आगे की ओर चल पड़े। तो गुरुजी ने बगदाद जाना। कारू के पास से चलकर गुरुजी बगदाद शहर के पूर्व की ओर पहाड़ी के नीचे जा बैठे। यहाँ का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कई पीर फकीरों को करामात कर देखने के लिए कैद किया हुआ था। जब गुरुजी ने वहाँ गुरुवर अकाल की बांग लगाई तो सभी सुनने वाले लोग सुन्न हो गए। इसका पता करने के लिए कि यह शक्तिशाली बांग किसने दी है, पीर दस्तगीर ने समाधि लगाकर देखा तो उसको पता चला कि एक बड़ा मस्ताना फकीर है जिसने यह बांग दी है। तो भाई गुरुदास जी इस वार्ता का वर्णन कुछ इस तरह से करते हैं। बाबा गैया बगदाद नू बाहर जाई किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना, दित्ती बांग नमाज करी सुन मसान होया जहाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर भैया हैराना, वेखे ध्यान लगाई कर एक फकीर बड़ा मस्ताना, पूछिया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका घराना। उसको उत्तर मिला कि नानक कल विच आइया रब फकीर एक पहचाना, धरती आकाश चहु दिस जाना एक बार। जब पीर को यह पता चला कि यह वही पीर हैं जिन्होंने मक्का घुमा दिया था और मदीने के इमामों को चर्चा के साथ जीता है, तो वह आप गुरुजी के दर्शन करने आया। दस्तगीर ने पूछा कि आप किस स्वरूप के फकीर हो और आपका नाम क्या है। तो मर्दाने ने कहा कि यह गुरु नानक है जो एक प्रभु के ही स्वरूप को मानने वाला है। यह सभी आकाश, पृथ्वी और चारों दिशाओं में प्रसिद्ध है। फिर पीर ने और कई प्रश्न उत्तर करके पूछा कि आप जो अपने कलाम में लाखों पातालों और लाखों आकाशों की बात करते हो, यह आपने किस आधार पर कहे हैं। हमारे हजरत साहिब में 3 आकाश और 3 ही पाताल बताए हैं और हिंदू मजहब 7 आकाश और 7 पाताल मानता है, इसलिए आपका कहना कुफर यानी झूठ है, मानने में नहीं आ सकता। तो गुरुजी ने कहा, पीर जी, जितनी किसी को समझ हो वह उतना ही कहता है। हमें करतार ने लाखों की सूझ दी है, हमने लाखों कहे हैं। पीर ने कहा, हमें इसका यकीन किस तरह हो। तो गुरुजी ने कहा, हम आपको दिखा सकते हैं, आप हमारे साथ चलो। तो पीर ने कहा, आप मेरे बेटे को साथ ले जाना, उसको दिखा दो, मेरी तसल्ली हो जाएगी। जब गुरुजी ने पीर के बेटे को कहा कि आंखें बंद करो, जब उसने आंखें बंद कर ली तो उसको साथ लेकर आंख के झपकने में ही आकाश में चढ़ गए और लाखों ही आकाश पाताल दिखाकर फिर क्षण में ही पाताल में ले जाकर लाखों ही पाताल दिखाए। तो पातालों से वापस आते समय एक जगह पर संगत एकत्र हुई थी, वहाँ प्रसाद बांटा जा रहा था। वहाँ से गुरुजी ने पीर के बेटे को मिट्टी का ठूठा कड़ा प्रसाद का भर कर दिया और वापस पीर के पास आ बैठे। पीर के बेटे ने अपने पिता को बताया कि मैं इन्हों के साथ लाखों ही आकाश और लाखों ही पाताल देखता देखता थक गया हूँ, इनकी गणना नहीं की जा सकती।
उसने कड़ा प्रसाद की एक कचौल पीर के आगे रख कर कहा कि इन्हीं के मुरीद सारे ही आकाशों और पातालों में हैं। यह हलवा हमें इन्हीं के मुरीदों ने पाताल से दिया है। सारी बात सुनकर पीर ने गुरु जी को नमस्कार किया और क्षमा याचना की। भाई गुरदास जी ने इस वार्ता को कुछ इस तरह से वर्णन किया है। पूछे पीर तकरार कर, ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੜਾ ਆਤਾਈ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬੜੀ ਕਰਾਮਤ ਦਿਖਲਾਈ। पाताला आकाश लख ओढ़क भाली खबर सुनाई, फिर दुराई इन दस्तगीर असी भी देखा वो जो तुही पाई। नाल लीता बेटा पीर का अखी मीट गया हवाई। लख आकाश पताल लख अख फुरक विच सब दिखलाई। भर कच कौल प्रसाद दा धुरो पतालो लई कढ़ाई। जाहर कला न छपै छपाई। इस स्थान पर आप जी की याद में एक चबूतरा बना हुआ है, जिसकी 4 दीवारी की एक शिला पर गुरु जी का यहाँ आगमन उल्लेख किया हुआ है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।